और अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कालीचरण महाराज ने काली सेना को तैयार किया है। गोमुख से दिल्ली तक 51 चौकियां बनाई गई हैं और चौकियों पर तैनात कार्यकर्ता लाठी डंडे से लैस होंगे। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब कांवड़ियों की रक्षा के लिए काली सेना तैयार है। 51 चौकियां बनाई गई हैं और ये सभी जो कार्यकर्ता होंगे वो लाठी और डंडे से लैस होंगे। हर महादेव के नारे के साथ जब कांवड़िए सड़कों पर होंगे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर जगह बैरिकेड कर दिया गया है, कैमरे लगा दिए गए हैं, लेकिन इस बीच जो सनातनी हैं उन्होंने भी अपने इंतजाम किए हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये दिल्ली की तस्वीर है और यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। शस्त्र लोगों के हाथों में है और ये शस्त्र क्यों है, पहले शस्त्र को देख लीजिए। ये शस्त्र है कौन कौन से। यहाँ पर आपको तलवार दिखाई देगी, क्योंकि मैं कहूँगा राहुल से, कैमरा पर्सन से, वो दूर रहें क्योंकि तलवार सामने है। उसके पीछे भी अगर आप देखें तो तलवार है। जो तीसरे शख्स हैं उनके हाथ में भी तलवार है। पीछे देखें तो पीछे आपको त्रिशूल दिखाई देगा, त्रिशूल हाथ में है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे हाथ में डंडा है और वहीं ये भाई साहब अपने हाथ में गदा लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन ये है क्यों यहाँ पे, क्या जरूरत पड़ गई इसकी, इसको लेकर महाराज जी से एक बार समझेंगे, पूछेंगे कि आखिरकार महाराज जी क्या जरूरत पड़ गई, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, हिंदुओं में सारे देवी देवताओं के हाथ में अपने अपने शस्त्र और अस्त्र रहते हैं। ये सनातन का मंदिर है, ये धर्म स्थल है। यहाँ पर धर्म की शिक्षा भी दी जाती है और आत्मरक्षा की शिक्षा भी दी जाती है। तो तलवार पकड़कर आज के समय में किस किस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न हर जगह समाज के हर वर्ग में हो रहा है, उस तरीके से हमें अपनी आत्मरक्षा, और मैं तो ये कहूँगा सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, हर जगह हर हिंदू को अपनी प्रेरणा से अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस करनी चाहिए। लेकिन इसका कांवड़ से क्या लेना देना। आपने कहा कि 51 चौकियां हमने बना दी है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे सनातनी हैं, वो सड़कों पे रहेंगे, तो ये हथियार की क्या जरूरत है। ये हथियार नहीं है, ये आत्मरक्षा के लिए शस्त्र है। कारण क्या है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये हम इसलिए शस्त्र उठा रहे हैं कि हम अपने सनातनी भाइयों की और कांवड़िए भोलों की, जो भोले अपने जान से ज्यादा कीमती अपने जल को लेकर आते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.4 मापी गई। हरियाणा का झज्जर इसका एपीसेंटर रहा। सुबह 9:04 पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। 5 देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली पहुंचे हैं। 5 देश की जो यात्रा है उसमें बहुपक्षीय द्विपक्षीय यात्राओं से वैश्विक मंच पर भारत को परिपक्वता नई हासिल हुई है। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय राष्ट्रीय परिषद की 27वीं बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा, नक्सलवाद, वाटर मैनेजमेंट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी फोर्स का महाप्लान तैयार है। कांवड़ियों की सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान। 29,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी होगी। अवैध धर्मांतरण के केस के मुख्य आरोपी छांगुर बाबा और सहयोगी नीतू को 7 दिन की पुलिस रिमांड। बलरामपुर में छांगुर बाबा की हवेली पर चला बुलडोजर। बिहार में मोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कांग्रेस ने 9 अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती दी है। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य और गुरु दोनों भूमिका में दिखे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया गुरु पूजन। बटला हाउस खिजराबाद के बाद अब जोगाबाई इलाके में चलेगा डीडीए का बुलडोजर। डीडीए ने 17 जुलाई तक झुग्गियों को खाली करने का दिया अल्टीमेटम। झमाझम बरसात से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव हुआ। सड़कें पानी में तब्दील हुई, लोग रहे परेशान। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बरसात से जनजीवन पर असर। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में आज भी बरसात का अलर्ट जारी किया गया।